औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, मियाँ जलील अहमद शरफुली साहब, थैंक यू सो मच आपके अल्फाज के सर। तमाम मेहमान मोअज़्ज़ीज़ीन इलाका, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी, थैंक यू सो मच। पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को इज़्ज़त दी, बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू सो मच। इस बच्चे को मैं बेसिकली इधर इसलिए लेके आया हूँ कि इसके पीछे हमें बड़ी बड़ी कष्ट करता है। इसके पीछे हमें ना, इसको देख के सिर्फ दिल से एक बात निकलती है। मैं कोई स्पीच नहीं करूँगा, कोई तकरीर नहीं करूँगा, ये तकरीर करने का मौका भी नहीं है ना। सच्ची बात है, मुझे कोई इतनी तकरीरें आती हैं। मैं दिल की बात करूँगा आपसे। सीधी सी बात है, इस बच्चे को देख के दिल से, मेरे दिल से बात निकलती है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बहुत बहुत करम है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। ये अवैस जब मैं इधर आया था ज़िले में, तो 1 हफ़्ता हो चुका था इसको अगवा हुए इसको। तो ये पहला केस था। जैसे मैं इधर पहुंचा तो सबसे पहले मुझे RPO साहब ने, इनाम वहीद साहब ने, उन्होंने बताया कि ये केस है और ये बच्चा अगवा हुआ है, इसको हमने रिकवर करना है हर हालत में। तब तक इसके लिए तावान की कॉल नहीं आई थी। अभी तक ये सिर्फ एक आम अगवा का केस था, लेकिन चूँकि अगवा हुआ था, हमने बच्चा रिकवर करना था। इसमें मैं फिर ज़ाहिरी बात है खराज तस्लीम पेश करूँगा मियाँ साहब को। मियाँ साहब बहुत दफ़ा खुद मेरे पास आए और उन्होंने इस बच्चे के लिए, इसके वालिदैन के लिए, इनके वालिदैन से भी मिले, छोटे और CM साहब से मिले, PM साहब से मिले, मुझसे मिले, इनाम वहीद साहब से मिले। हम सब से इन्होंने बार बार बावर हमें कराया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब इस केस में मोड़ तब लिया जब पहली हमें तावान की कॉल रिसीव हुई इनके वालिद को, और तब हमें फिर इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा हुआ कि ये अगवा बराए तावान हुआ, ये नॉर्मल कोई बच्चे के गायब होने का ऐसा का मामला नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल केस था, क्योंकि नॉर्मल केस नहीं था, क्योंकि जो अगवा जिन्होंने किया था वो बिल्कुल प्रोफेशनल लोग थे, इंतहाई प्रोफेशनल लोग थे। इससे पहले वो अगवा बराए तावान की वारदातें लाहौर में भी कर चुके हैं, और उनके पास एक लिस्ट थी। जब हमने उन सबको पकड़ा है तो उनके पास एक लिस्ट थी कि उन्होंने फिर इस शहर के, इस ज़िले के और किन किन लोगों को उन्होंने अगवा करना था। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग पकड़े गए, टाइमली पकड़े गए, इस बच्चे को हमने रिकवर किया, और इन लोगों की एट द टाइम मौके पे सरकोबी हुई। क्योंकि अगर ये ना होता, खुदा न खास्ता, तो ये एक अफरीत बन के पूरे के पूरे ज़िले के अंदर ये काम शुरू हो जाता, जिसका फिर हमारे पास कोई इलाज ना होता। अल्लाह का बड़ा करम है कि टाइमली हमने इसमें इंटरवीन किया। अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमारी हेल्प की। सच्ची बात है, मैं यानी आपसे दिल की बात कर रहा हूँ, कोई स्पीचेस नहीं कर रहा। इस बच्चे को रिकवर करने के लिए मैंने 100 नफल मांगे थे अल्लाह ताला से, और ये अपना यासीन भाई आए थे मेरे पास, काफ़ी दफ़ा इनसे मुलाकात हुई थी। तो इनकी मुझसे हालत देखी नहीं जाती थी, सच्ची बात है। इनकी वालदा से तो नहीं मैं मिला, लेकिन इनकी, यासीन की, और इनका जो बेटा है इनसे बड़ा, इनका जो बड़ा भाई है शोएब, वो मुझसे ना इनकी हालत देखी नहीं जाती थी। क्योंकि मैं खुद बाल बच्चेदार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये फील होता था कि मेरा बच्चा कोई सा अगवा करके ले जाए तो मेरे ऊपर क्या गुजरेगी। तो ये हर हालत में हमने करना था, इस बच्चे को हमने रिकवर करना था। अल्लाह का शुक्र है बच्चा रिकवर हो गया। इस बच्चे की मैं हाजिर दिमागी पे इसको दाद देता हूँ, क्योंकि ये हमें उस जगह तक ले के गया अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे इसको अगवा करके रखा गया था। इसने कुछ बातें याद की हुई थी उस जगह के मतलब, ऑल्दो उन्होंने इसको रखा हुआ था इस तरह के, वो बातें आमतौर पर याद नहीं रहती। लेकिन जब हमने इससे कुछ बातें पूछी, कुछ बातें हमें पता चली, तो हमें अंदाज़ा हुआ किस तरह की जगह हो सकती है। पूरा हमने गुजरात छाना, पूरा नारोवाल छाना, पूरा हमने गुजरांवाला छाना। अल्टीमेटली हम उस जगह तक पहुंच गए जहाँ पे इसको रखा गया था। वहाँ से कड़ी से कड़ी मिलाते गए अल्टीमेटली हमने एक एक बंदा जो इसके अगवा में इन्वॉल्व था, जिन्होंने इसे रखा, जिन्होंने गाड़ी लेके आए, गाड़ी के में बैठे हुए लोग जो इसको अगवा करके फिर जिस जगह पे रखा, हर बंदे को हमने पकड़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और यूजली ये होता है कि जब बच्चा कोई रिकवर हो जाता है या कोई मगवी रिकवर हो जाता है, तब उसके बाद ये समझा जाता है कि अब हमारा काम ख़त्म हो गया। लेकिन हमारा काम इसलिए नहीं ख़त्म हुआ था कि अगर हम इन बंदों को ना पकड़ते तो हमें इसी बात का खदशा था कि ये
ये चीज़ ख़त्म नहीं होनी। और ये आज शरकपुर में हुआ है, अगले दिन मुरीदके में होना था, फिर ये नारंग में होना था, फिर ननकाना साहब में होना था, फिर लाहौर में होना था। इन जालिमों ने काम नहीं रोकना था, क्योंकि इनका जब एक काम कामयाब हो गया तो फिर मुसलसल एक चेन चल पड़नी थी। आप भी का इलाका आपको पता है, शेखपुरा में ये अगवा बरा दावान एक टाइम पे बड़ा आम था, और आम था भी इस वजह से कि जो करते थे वो पकड़े नहीं जाते थे। अल्लाह का शुक्र है इनको हमने पकड़ा है, और बड़ी देर से हमने इनको पकड़ा हुआ था। हम शनाख्त परेड वगैरह नहीं करा रहे थे। अभी जो है हम सामने इसलिए आए कि शनाख्त परेड हो गई है, सारा कुछ हो गया है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो अगेन मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ, दिल से यही निकलती है दुआ, अल्लाह ताला इसके जो है इस बच्चे को अच्छी ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे, इसके माँ बाप को अच्छी लंबी ज़िंदगी दे, उसको बड़ा होते देखें, फलता फूलते देखें, कामयाब ज़िंदगी गुजारे। और अल्लाह का बहुत करम है। मैं शेखपुरा एक बहुत मुश्किल डिस्ट्रिक्ट है, आप जानते हैं, आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट है, क्राइम भी है यहाँ पे, सारा कुछ है। और मुझे पता है कि क्राइम के भी इधर काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं आपके शरकपुर में, और हमने उसके लिए भी हमने काफ़ी सारे गैंग हम पकड़ रहे हैं, इंशाल्लाह उसके लिए हम बड़ी जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं ये सोचता था कि अक्सर मैं सोचता हूँ कि जब मैं कहीं पे पोस्टिंग मेरी होती है तो यूजली बड़ी मुश्किल जगहों पे होती है, सच्ची जो बात है। मेरी राजनपुर पोस्टिंग हुई थी, मैं लाहौर SSP ऑपरेशन था तो मेरी उधर पोस्टिंग हुई थी, KP में मैं रहा हूँ, वहाँ पे बड़ी मुश्किल जगहों में मेरी पोस्टिंग रही है। तो जब मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई थी तो मैं ये सोचता था कि मुझे अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए भेजा है। शायद मकसद यही था कि इसको रिकवर करके इसके माँ बाप के पास पहुँचाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी कि मुझे उस टीम का लीडर बनाया जिसने इस बच्चे को रिकवर किया। मैं अपनी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, DSP इमरान अब्बास को, फैसल चदड़ को, SHO शरकपुर जो उस टाइम पे थे, DSP CIA थे हमारे फतेह साहब, तमाम CIA की टीम को, तमाम हमारे जो IT के इंचार्ज थे, तमाम अफसरान को, जावेद हैं PSO2 RPO साहब, उनको इंस्पेक्टर जावेद, इन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक टीम वर्क के थ्रू ये काम हुआ है। टीम को ऑब्वियसली लीड मैंने किया है, लेकिन अगर टीम अच्छी ना हो तो फिर कुछ भी नहीं बनता। तो इन लोगों को खराज तहसीन पेश किया है करता हूँ मैं। और इंशाल्लाह अब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी इंशाल्लाह उधर होगी शेखपुरा में, जिसमें RPO साहब आएंगे और ख़ुद इंशाल्लाह पूरी टीम को इनाम देंगे। थैंक यू वेरी मच जनाब, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। आपसे मिलता हूँ, अभी आके मैं मिलता हूँ, बैठे आपके पास ही आते। मुलजिमान से 15 लाख रुपए की बाजियात करवाई गई है, वो मैं DPO साहब से और किबला मियां साहब से गुजारिश करूंगा कि वो गुलाम यासीन साहब को वापस जो है वो अपने दस्ते शफ़क़त से आप अता फरमाएं। बहुत शुक्रिया। अगेन मुबारक भी आपको। इंशाल्लाह हम मिलेंगे। अब आखिर में मैं मियां साहब को रहमत दूंगा कि मैं सब मुल्क की सलामती के लिए ये बोले नहीं थे, ये बोले नहीं, मैं आपकी करता हूँ, आपकी बात सुन लो, आपकी सुनता हूँ बात। सर आप बैठ जाए उधर, मैं आपकी बात सुनता हूँ। ये प्रोग्राम हो मियां साहब किबला मुल्क की सलामती के लिए, पुलिस के लिए, सबके लिए दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। या इलाहुल आलमीन, आज की ये तकरीर जिस मकसद के लिए मुनक़्क़द की गई, हमारे पुलिस के अफसरान ने, जवानों ने जिस जवामर्दी के साथ, जिस लगन के साथ, जिस प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ इस तकलीफ दे मरले को आसानी में बदला, इलाही तमाम अफसरान को यही जज्बा अता फरमा। वतन अजीज़ पाकिस्तान की खिदमत करने की हम सबको तौफीक अता फरमा।